बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टू क्लास बेटा, कैसे हैं आप लोग? टू क्लास मैथ के टेस्ट के बाद ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है, यानी कि 7वां लेक्चर। पहले हम लोगों ने 6 लेक्चर किए थे और अब ये 7वां लेक्चर है, ठीक है। और इस लेक्चर में हम सबक रमज़ानुल मुबारक पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि रमज़ानुल मुबारक क्या है? रमज़ानुल मुबारक जो है ये एक महीना है, इस्लामी महीना, जिसमें रोज़े रखे जाते हैं। और इस चैप्टर में जो है हम रमज़ान मुबारक की खसूसियात के बारे में पढ़ेंगे कि रमज़ान मुबारक जो है वो एक बाबरकत महीना है। इस महीने में क्या है कि नेकी करना आसान हो जाता है आम दिनों के मुकाबले में। इस महीने में शैतान को जंजीरों से बांध दिया जाता है और इस महीने में जो है वो एक नेकी का सवाब 70 गुना, यानी कि एक नेकी करते हो तो आपको 70 नेकियां करने का सवाब मिलता है, ठीक है। यानी कि हर नेकी का सवाब 70 गुना ज़्यादा मिलता है। यानी कि अगर आप वैसे आम दिनों में अगर आप किसी एक नेकी करते हो, 1 रुपया खर्च करते हो, ठीक है, तो आपको रमज़ान मुबारक में अगर आप 1 रुपया खर्च करोगे तो आपको 70 रुपये खर्च करने का सवाब मिलेगा, ठीक है। यानी कि जब अल्लाह की राह में खर्च करोगे, ठीक है। और ऐसे ही मतलब कोई भी नेकी आप करोगे, एक नेकी करोगे रमज़ान मुबारक में तो आपको 70 नेकियां करने का सवाब मिलेगा। तो बेटा अब हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे और जो लफ्ज़ अंडरलाइन किए हुए हैं वो आप लोगों ने भी अंडरलाइन करने हैं, ठीक है। मुसलमानों के लिए रमज़ान के महीने की बहुत अहमियत है। इस महीने में कुरान नाजिल हुआ, इसलिए अल्लाह ताला ने इस महीने में हमें रोज़ा रखने का हुक्म दिया है, ठीक है। यानी कि कुरान मजीद भी इसी महीने में नाजिल हुआ, कंप्लीट हुआ। वैसे तो इसको 23 साल लग गए जो है नाजिल होते हुए, लेकिन जब वो कंप्लीट हुआ तो वो रमज़ान मुबारक का महीना था। हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने के बारे में बहुत सी प्यारी प्यारी बातें हमें बताई हैं। इनमें से कुछ ये हैं। ये महीना रहमत और बरकत का महीना है। इस महीने में मोमिन बंदों का रिज्क बढ़ा दिया जाता है। रिज्क को अंडरलाइन करेंगे, यानी कि इस महीने में मोमिन बंदों का डैश बढ़ा दिया जाता है, रिज्क। इस महीने में एक नेकी का सवाब आम दिनों के मुकाबले में 70 गुना ज़्यादा मिलता है। 70 गुना को अंडरलाइन करेंगे, इनके जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप एक नेकी करोगे तो रमज़ान में आपको 70 नेकियां करने का सवाब मिलेगा। जैसे आप किसी एक गरीब को खाना खिलाते हो तो आपको रमज़ान मुबारक में अगर आप किसी एक गरीब को खाना खिलाओगे या किसी एक की मदद करोगे तो आपको 70 लोगों को खाना खिलाने का सवाब मिलेगा या 70 लोगों की मदद करने का सवाब मिलेगा। यानी हर नेकी के बदले, एक नेकी के बदले 70 गुना आपको सवाब मिलेगा। आगे शैतानों को जंजीरों से बांध दिया जाता है। शैतानों को अंडरलाइन करेंगे, यानी कि डैश को जंजीरों से बांध दिया जाता है, शैतानों को। इसके आगे है जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। जहन्नम को अंडरलाइन करेंगे, यानी किसके दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं? जहन्नम के। नेक्स्ट है जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। जन्नत को अंडरलाइन करेंगे, यानी कि डैश के दरवाजे खोल दिए जाते हैं रमज़ान मुबारक में जन्नत के। आगे इस महीने में नेकी करना आम दिनों से ज़्यादा आसान हो जाता है। अब देखिए, इस महीने में नेकी करना आसान क्यों हो जाता है? वो इसलिए कि वैसे तो इंसान को जो है वो शैतान वर्गलाता है। यानी कि अगर इंसान जो है कोई नमाज़ पढ़ने की सोचता है तो शैतान जो है उसको रोकता है कि चलो नहीं, ठीक है। और अगर इंसान देखो जैसे सो रहा होता है सुबह टाइम और शैतान जो है वो उसको सुला रहा होता है कि आप सोए रहो, देखो अब मज़े की नींद आ रही है, ठीक है, इस तरह से। लेकिन जो है रमज़ान मुबारक में शैतान को जो है वो जंजीरों से बांध दिया जाता है, इसलिए वो इंसानों को जो है वो वर्गलाता नहीं, भटकाता नहीं है। तो फिर जो है इंसान के लिए नेकी करना आसान हो जाता है। आगे फजर से चंद मिनट पहले रोज़ा शुरू हो जाता है। फजर को अंडरलाइन करेंगे, यानी कि किस से चंद मिनट पहले रोज़ा शुरू हो जाता है? फजर से। रोज़ादार खाना पीना ख़त्म कर देते हैं, मिसवाक या ब्रश करके मुंह साफ कर लेते हैं और रोज़े की नीयत कर लेते हैं। मगरिब की अजान के साथ ही रोज़ा खोल लिया जाता है। मगरिब को अंडरलाइन करेंगे, यानी कि किस नमाज के साथ किस की अजान के साथ रोज़ा खोल दिया जाता है? मगरिब की अजान के साथ, ओके। आगे रोज़ा खोलने के लिए ये दुआ पढ़ी जाती है, अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुम्तु व अला रिज़्किका
अफ्तर तो, इसका तर्जुमा है ए अल्लाह मैंने तेरे ही लिए रोज़ा रखा और तेरे ही रिज़्क पर इफ्तार किया। आगे माह रमज़ान के 3 अशरे होते हैं, 3 को अंडरलाइन करेंगे, यानी कि माह रमज़ान के डैश अशरे होते हैं 3। अब अशरा क्या होता है, अशरा जो है वो 10 को कहते हैं, ठीक है। और 3 अशरे कैसे हो गए, यानी कि पहले 10 दिन जो है वो एक अशरा हो गया, यानी कि 1 से 10 दिन। फिर आगे 11 से 20 तक दूसरा अशरा हो गया, यानी कि अगले 10 दिन। और उससे अगले 10 दिन जो है वो तीसरा अशरा हो गया, यानी कि 21 से 30 दिन, ठीक है। तो रमज़ान मुबारक के कितने अशरे होते हैं, रमज़ान मुबारक के 3 अशरे होते हैं। आखिरी अशरे में एक रात ऐसी आती है जो 1000 महीनों से ज़्यादा बेहतर है। इस रात को लैलतुल कद्र कहते हैं, यानी कि ये जो लैलतुल कद्र आती है, जैसे वैसे तो आम 21 के बाद जो है कोई भी रात हो सकती है, लेकिन जो है वो 27वीं की रात को जो है वो लैलतुल कद्र कहा जाता है कि यही हो सकती है, ठीक है। और यानी कि अगर आप इस एक रात में आप इबादत करते हो अल्लाह ताला की, तो आपको 1000 महीनों से ज़्यादा जो है वो रातों को इबादत करने का सवाब मिलता है, ठीक है। यानी कि ये जो है लैलतुल कद्र जो है वो ऐसी रात है जो 1000 महीनों से ज़्यादा बेहतर है। अगर इस रात के लिए हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक दुआ सिखाई है, ये लैलतुल कद्र की ख़ास दुआ है। ओके, हम इसका तर्जुमा पढ़ेंगे। ए अल्लाह तू माफ़ फरमाने वाला है, माफ़ी को पसंद फरमाता है, लिहाजा मुझे माफ़ फरमा दे। आगे है, रमज़ान के महीने में इशा की नमाज के साथ तरावी भी पढ़ी जाती है। इशा को अंडरलाइन करेंगे, यानी कि रमज़ान के महीने में किस नमाज के साथ तरावी पढ़ी जाती है, इशा की नमाज के साथ। ओके, इशा को अंडरलाइन करेंगे। आगे है, तरावी पढ़ने का बहुत अजर है। तरावी की हर रकात में कुरान मजीद का थोड़ा थोड़ा हिस्सा तिलावत किया जाता है। अक्सर मसाजिद में माह रमज़ान में तरावी में पूरा कुरान पढ़ने का एहतमाम किया जाता है, यानी कि जब तरावी पढ़ी जाती हैं तब जो कारी हजरात होते हैं वो डेली मतलब एक पारा या कुछ पारा जो है वो तरावियों में पढ़ते हैं, जो तरावी 20 तरावियाँ पढ़ी जाती हैं उसमें पढ़ते हैं, और जो है फिर एक महीने में पूरा कुरान जो है वो ख़त्म कर दिया जाता है तरावियों के दरमियान। आगे है, रमज़ान मुबारक का ये महीना कभी 29 दिन का होता है और कभी 30 दिन का होता है। इस तरह मुसलमान किसी साल 29 रोज़े रखते हैं और किसी साल 30 रोज़े रखते हैं। आखिरी रोज़ा इफ्तार करने के बाद ईद उल फितर का चांद नज़र आते ही रमज़ान का महीना आइंदा साल तक के लिए रुखसत हो जाता है, ठीक है। यानी कि जो है महीना देखो कभी जो है हम 29 रोज़े रखते हैं, कभी 30 रोज़े रखते हैं रमज़ान मुबारक में, ठीक है। अगर तो 29 को चांद नज़र आ जाता है तो अगले दिन ईद हो जाती है और वो महीना 29 का होता है। और अगर उस दिन चांद नज़र नहीं आता फिर अगले दिन जो है वो रोज़ा हो जाता है, यानी कि 30 दिन का वो महीना हो जाता है और 30 रोज़े हो जाते हैं। और फिर अगले दिन जब चांद नज़र आता है तो उसके बाद ईद उल फितर मनाई जाती है, ठीक है। यानी कि जब चांद नज़र आता है तो वो महीना ख़त्म हो जाता है और अगला महीना शुरू हो जाता है। ओके बेटा, आप लोगों ने ये रीडिंग करनी है, ठीक है। और अंडरलाइन वर्ड जो है वो आप लोगों ने ब्लैंक्स के तौर पे लर्न करने हैं और उनको राइट भी करके उनकी प्रैक्टिस भी करनी है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।